डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क़यामत अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी दुनिया का खात्मा है। और ये खात्मा तो जाने कब होगा, लेकिन ये तय है कि इस दुनिया के खात्मे में इंसानी नफसानी ख्वाहिशात और जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफियों का बुनियादी और अहम किरदार होगा। और इन बातों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया है ताकि इंसानों को इबरत हासिल हो। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक मुशरिक आया और पूछने लगा कि या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप फरमाते हैं कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता और आप ही फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर चीज खत्म हो जाएगी, तो क्या ये जुल्म नहीं? इसका इतना ही कहना था कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐ शख्स, अल्लाह ये दुनिया खत्म नहीं करेगा बल्कि इंसान के अंदर की लालच इंसानों से खत्म करवाएगी। उस शख्स ने पूछा, या अली वो कैसे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ने जमीन पर आदम को बगैर किसी सनद के भेजा, लिहाजा इस जमीन पर तमाम इंसानों का बराबर हक है। कोई जमीन किसी की नहीं, ये जमीन अल्लाह की है। लेकिन अफसोस, लोग इस जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा करेंगे और जमीन के टुकड़ों को अपनी जागीर समझेंगे। इंसान दुनियावी दौलत के लिए अल्लाह की कुदरत को बेच खाएंगे, जमीन को खोदकर अल्लाह की नेमतें बेचेंगे, पहाड़ों को तोड़कर उनके पत्थरों से दौलत हासिल करेंगे, हवाओं को आलूदा करेंगे, पानी को गंदा करेंगे और दरख्तों को काटकर उनकी लकड़ियां बेचेंगे। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह अदल करता है और अल्लाह ने किसी चीज को फजूल नहीं रखा। जमीन को ज्यादा खाने से, उनकी मादनियात निकालने से जलजले बढ़ जाएंगे। हवाओं को आलूदा करने से हजारों ऐसी बीमारियां जन्म लेंगी जो इंसानों के लिए ही दुश्वार होंगी। दरख्त को काटने से इंसान अपनी ही सेहत को काटेगा और पानी को आलूदा करने से बरसात कम बरसेगी और यूं इंसान पानी के लिए तरसेगा। और अल्लाह ने जमीन के सीने पर पहाड़ इसलिए जमाए हुए हैं ताकि जमीन कायम रह सके, पर अफसोस लोग पहाड़ों को तोड़ेंगे और उसकी वजह से जमीन अपनी जगह बदल लेगी और वह सूरज के करीब चली जाएगी और यूं ये जल कर खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह अदल करेगा, इंसाफ करेगा कि इस खूबसूरत जमीन को इस तरह से तबाह क्यों किया गया। ऐ शख्स, जुल्म तो इंसान अपने आप पर खुद करते हैं, अल्लाह तो अदल करेगा और इसी अदल के फन को क़यामत कहते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक ये है कि इस्लाम की कई कड़ियां एक एक करके टूटेंगी और लोग इसके बाद दूसरी कड़ी को पकड़ लेंगे। चुनांचे उनमें सबसे पहले जो कड़ी टूटेगी वो इस्लामी निज़ाम अदालत की कड़ी होगी और सबसे आखिर में टूटने वाली कड़ी नमाज की होगी। और नाजरीन, आज हालात का अगर जायजा लिया जाए तो अदालती निजाम तो है, लेकिन इसमें मिलने वाला इंसाफ नापैद हो चुका है और हमारी नमाजों का तो वैसे ही बुरा हाल है। खैर, एक और हदीस में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क़यामत की निशानियों का जिक्र करते हुए फरमाया कि अनकरीब लोगों पर ऐसा वक्त आएगा कि इस्लाम का नाम सिर्फ बाकी रह जाएगा और कुरान के सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे। वो मस्जिदें तामीर करेंगे, हालांकि वो अल्लाह के जिक्र से खाली होंगी। उस जमाने में सबसे बदतरीन उलमा होंगे, उन्हीं से फितने निकलेंगे और उन्हीं में वापस लौटेंगे। नाज़रीन गिरामी, अगरचे इस वक्त मुसलमानों की तादाद और ममालिक बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस्लामी निजाम पर हर कोई अमल पैरा नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोग यहूदो नसारा के बनाए गए शैतानी निजाम जमहूरियत पर कारबंद हैं, जिससे इस वक्त उम्मत बदहाली का शिकार है। और उलमा से मुराद उलमा सो यानी बुरे उलमा हैं, जिनकी नजर में बस दुनिया ही की जिंदगी सब कुछ है और दीनी इल्म सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए सीखते हैं। दोस्तों, ये वो निशानियां हैं जो इस वक्त बहुत आम हैं और क़यामत की निशानियों को पूरा कर चुकी हैं। इस्लाम इस वक्त गरीब है, जुल्म ज्यादती से जमीन भरी हुई है, कत्लो गारत गरी का दौर दौरा है। न मारने वालों को पता है कि क्यों मारा जा रहा है, न मरने वालों को पता है कि क्यों मर रहे हैं। नाचने गाने वालों और क्रिकेट खेलने वालों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। शराब पीने वाले और घर घर औरतों को नचाने वाले, जिना करने वाले और आलाते मौसीकी को कौमी सकाफत और विरसा करार देने वालों की बहुतात है। मुअज्जिन अजान देता रहता है, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं, फिरका वारियत जगह जगह है, कौम के बदतरीन लोग कौम के हुक्मरान हैं और अमानत में खयानत हो रही है। माँ बाप की नाफरमानियां दिन रात की जा रही हैं, बल्कि अपनी बीवियों को उन पर तरजीह दी जाती है। बुढ़ापे में उनको छोड़ दिया जाता है और जब ये होगा तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
تو پھر آسمان سے پتھر برسیں گے، چہرے خراب ہو جائیں گے اور زمین جگہ جگہ سے دھنس جائے گی۔ اور دوستو، آج زلزلے عام ہیں، اور اگر ہم نہ سدھرے تو کوئی پتہ نہیں کب اوپر سے پتھر برسنے شروع ہو جائیں اور ہماری شکلیں بگاڑ دی جائیں اور زمین کو جگہ جگہ سے دھنسا دیا جائے اور بری طرح جھنجھوڑ کر ہلا دیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔